हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज कोई वीडियो नहीं है, आज आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो कि सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई है एक बहुत ही प्यारी लड़की की। तो यहाँ उसने अपना नाम रिवील करने मना किया है, लेकिन ऑफ कोर्स जो उसने सक्सेस स्टोरी मुझे व्हाट्सअप की है, क्योंकि उसने पर्सनल सेशन लिया हुआ था। अब बहुत से लोग, चलो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप हमेशा ये क्यों बोलती हो आस्था दी कि उसने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था। अगर उसने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था तो लिया था, और अगर ये चीज़ मैं वीडियो में बता रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं खुद के बारे में भी बता रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? जब तक आप खुद को एप्रिशिएट नहीं करोगे ना, चीज़ें आपके पास नहीं आने वाली। कुछ चीज़ों का क्रेडिट लेना सीखो। थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझसे पर्सनल सेशन लेना या किसी और से भी पर्सनल सेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, उसको आप सही तरीके से फॉलो करो। अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद फील करो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आप लोगों को गाइड करना जानते हैं, आप लोग की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बताना जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना है। आपकी मैनिफेस्टेशन मैं पूरी करके आपके हाथों में नहीं रख दूंगी, मैं सिर्फ गाइडेंस दूंगी। फीलिंग इज़ द सीक्रेट याद रखना, एक्ट एज एफ याद रखना, अफर्मेशंस को याद रखना, ये सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में रूटीन की तरह फॉलो करना, तभी जाके एक बेटर रिजल्ट और मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो, आई मीन इमेज देखो, उसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से, फिर बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4 मार्च से। इन्होंने मुझसे 4 मार्च के दिन पर्सनल सेशन लिया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि इनका जो ये कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी, इनको सेमेस्टर्स में बैक आ रही थी, और वो उनकी ही वजह से बैक आ रही थी। क्योंकि आप चाहे जितनी भी मेहनत करो, आप चाहे जितना भी ईमानदारी से कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने खुद की चीज़ों को की हुई, खुद की मेहनत के बारे में अगर आपने नेगेटिव सोच लिया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें 90% गड़बड़ हो जाएंगी और 10% आपको रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव मिल जाएगा। क्योंकि आप जो नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, जिस वजह से रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करना चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन अधूरी होके इसलिए आती है क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाती। आप जब अपनी फीलिंग देते हो, वो नेगेटिव देते हो। चलो इस टॉपिक में तो कभी बाद में बात करेंगे, फोकस करते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। इन्होंने मुझसे कहा था, दी मुझे बहुत बैक आ रही है, और मैं नहीं जानती कि जब भी मुझे बता रही थी ना पर्सनल सेशन के टाइम कि दी मुझे पर्सनल सेशन तो लेना था, बट मुझे फ़ोन पे यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन मैंने फ़ोन पे सीखा और आपको मैंने पर्सनल सेशन के लिए पे कर दिया। उसके बाद जो आपने मुझे टेक्निक बताई, कि मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम में बैठती हो या फिर एग्ज़ाम दे रही हो, अपनी किताबों को होपोनोपोनो टेक्निक ज़रूर दिया करो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों की किताबों को होपोनोपोनो टेक्निक दो, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी किताबों को होपोनोपोनो दो। क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि एनर्जी कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। हर चीज़ में एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। हर चीज़ें अपनी बात सुनती हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ें बोलोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। उन्होंने ये भी चीज़ मुझे बताई थी कि दी, मैं डाउट करती थी कि कहीं मुझे बैक ना आ जाए, तो यूनिवर्स ने सुन लिया कि ओके, तुमको बैक चाहिए है तो तुमको बैक ही आएगी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है कि मैं परेशान और डिप्रेस हो गई थी, कि अब मैंने सेकंड सेमेस्टर तो दे दिया, बट फिर भी मैं ये सोचने लगी थी कि कहीं इसमें भी बैक ना आ जाए। लेकिन मैंने और हम दोनों ने मिलके इतने अच्छे से पर्सनल सेशन में मेडिटेशन किया, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया, कि मैंने उनसे बोला कि आपको सिर्फ ये सोचना है आप पास हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। ना मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं, ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, सिर्फ ये मैनिफेस्ट करना है कि आप पास हो गई। मैंने उनको ये ट्रिप बताई थी कि सिर्फ आपको होपोनोपोनो टेक्निक देनी है, और साथ ही साथ ये विजुलाइज करना है कि आप पास हो गए हो, और ये अफर्मेशन देना है कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए काम नहीं करोगे, आपकी मदद मैं खुद नहीं कर सकती, नॉट इवन अ यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। एक बात याद रखिएगा, ये
इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार क्या होगा, इसका रिज़ल्ट सही होगा या नहीं होगा, आपको सिर्फ ये अफर्म करना है मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। और अपने बच्चों की कॉपी किताब में होपोनोपोनो टेक्निक दो। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी गाइड्स को, अपने रिफ्रेशर को होपोनोपोनो टेक्निक दो और पूरी मेहनत करो। और जो भी मार्क्स आप लोग चाहते हो उस मार्क्स को एक कॉपी में लिख लो। अगर मार्क्स वाला नहीं करना, आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टडी से रिलेटेड बहुत वीडियो बनाए हैं, तो आप वो जाके देख लीजिए। और एक और चीज़ उन्होंने मुझसे कही थी कि थैंक यू सो मच दी, हम गर्ल्स इजीली आपकी पेमेंट को पे कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है उस चीज़ के लिए। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ये स्क्रीनशॉट है, आप लोग ज़रूर देखो। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, सी यू सून इन अनदर वीडियो। पर्सनल सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और 15 तारीख को आ रहा है मेरा ब्लॉकबस्टर मनी वर्कशॉप, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।